चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल न हो जाओ तुम। नींद चैन को त्यागो तुम, यूं संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश करिए, आप कोशिश करोगे जल्दी आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए दिल्ली कोचिंग सेंटर सर आए हुए वीरेंद्र जी हमारे बीच। तो वीरेंद्र सिंह चाहूंगा जी कि वो बच्चों को मोटिवेशन करें और आए एक बार वीरेंद्र जी। सभी गणमान्य व्यक्तियों का नमस्कार और सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको मैं बधाई देता हूँ। संदीप सर ने LICT में एक अच्छा कार्य शुरू किया है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए जैसे कि अपना टेस्ट कनेक्ट करना, इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले 3-4 साल पहले स्टार्ट किया था एक प्रोग्राम कि बच्चे अपना टेस्ट कनेक्ट करो, इनाम जितना अच्छी बात है जितना कम से कम उसमें आप लोगों को तो सीखने का मौका मिलेगा। और मैं जैसे कि आप लोगों को यही कहूँगा कि अच्छा पढ़ो, आगे बढ़ो, खूब सारी तरक्की करो, ये सब लोगों के साथ। कि भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है, इस भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। आइए सभी मान्यवर, आप सभी का यहाँ तहे दिल से अभिनंदन है, तहे दिल से अभिनंदन है। तो मैं सबसे पहले 2 लाइनें इस LICT इंस्टीट्यूट के बारे में बोलना चाहूँगी कि काफ़ी सालों से प्रयासरत हैं LICT इंस्टीट्यूट हुन्ना के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। हर साल ये प्रतियोगिता हमें देखने को मिलती है। इस टैलेंट एंड हंट कॉम्पिटिशन्स के अंदर बहुत से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का यहाँ पर नाम रोशन करते हैं। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि लगातार इस कर्म में आप लगे रहिए, एक दिन अवश्य सफलता आपको मिलेगी। और आपके कितने बहन हैं जिन्होंने अब की बार पार्टिसिपेट नहीं किया है, नेक्स्ट टाइम उनको भी आप मोटिवेट करें कि LICT कंप्यूटर सेंटर हर बार की प्रतियोगिता अनाउंस करता है, उसका इंतज़ार हमें रहना चाहिए कि 2 दिसंबर को आने वाली उस कंपटीशन में अभी से ही ये प्रयास जारी रखना पड़ेगा। तब तक हमें आने वाली साल तक ये फर्स्ट पोजीशन कहूँ या टॉप 5 या 15 की मैं बात करूँ, वहाँ तक आप पहुँच पाओगे। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि हर बार इस तरह की कॉम्पिटिशन्स में आप जरूर पार्टिसिपेट करिए, कुछ एक्स्ट्रा आपको जरूर सीखने को मिलेगा। उसके बाद मैं आज आपसे ये बात करना चाहूँगी कि 10 ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए 0 टैलेंट की आवश्यकता होती है। जब भी कोई बच्चा कहीं भी अपनी परफॉर्मेंस को देता है, एक डांसर अपने डांस को परफॉर्म करता है, या फिर एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति को जब बनाता है, तो हमारे मुख से या हम सभी के मुख से एक बात अवश्य निकलती है, क्या कि क्या टैलेंट दिया है भगवान ने इसको, निकलती है या नहीं? तो मैं आज बताऊंगी कि टैलेंट बहुत कुछ ना होकर के ये कहूँगी कि उससे टैलेंट से पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिना टैलेंट के भी हमारी एक ज़िंदगी के अंदर इतना अच्छा मुकाम ला सकती हैं, हमें इतना अच्छा और इतना सुंदर बना सकती हैं कि जिसके बारे में हम सोच तक नहीं सकते हैं। तो उन 10 चीज़ों की मैं आज बात करूँगी शॉर्ट में। फर्स्टली है टाइम पंक्चुअलिटी, में समय का पाबंद होना। क्या इसके लिए टैलेंट की ज़रूरत है? टाइम पंक्चुअलिटी यानी कि समय का पाबंद होना, इसमें 0 टैलेंट की नीड है। अगर हम समय का पाबंद बन जाएं, यानी कि समय के अकॉर्डिंग अपने आप को चला लें, तो उस जिंदगी के अंदर हमने जो सोचा है वो शायद पूरा कर जाएंगे। सेकंड पॉइंट है एथिक्स का मतलब है उचित या अनुचित का हमें विचार करना आना चाहिए कि क्या चीज़ राइट है और क्या रॉन्ग है। नंबर 3 है एफर्ट्स।
एफर्ट्स के बारे में आप जानते हैं कि एफर्ट्स कभी भी जीरो नहीं होता, एफर्ट्स कभी भी जीरो नहीं होता, और एफर्ट के लिए किसी भी टैलेंट की आवश्यकता नहीं होती। मीन्स एफर्ट्स इज ऑल्सो इंक्लूड इन जीरो टैलेंट। नंबर थर्ड है एनर्जी। एनर्जी भी ऑल्सो इंक्लूडेड इन जीरो टैलेंट। एनर्जी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। एक माँ जो 20 किलो वजन उठाने में सक्षम है, और जब उसका बच्चा एक ट्रक के नीचे किसी भी कारणवश आ जाता है तो उस माँ ने उस ट्रक को भी उठा दिया, तो वो थी माँ की एनर्जी। क्या एनर्जी के लिए किसी टैलेंट की जरूरत थी? नहीं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होगा तो आपने किसी भी कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रिपरेशन ना की हो, उससे पहले कभी भी आप तैयार नहीं हुए हो, लेकिन आपको एक बॉडी एक्सप्रेशन ऐसी चीज होती है जो आपकी कमी को इतना नीचे दबा देती है कि आपके सामने जो खड़ा है उस व्यक्ति को पता तक नहीं चलेगा आपने उसमें क्या मिस्टेक कर दी। चार्ली चैपलिन का नाम आप सभी ने सुना होगा, कितने फेमस हैं आज तक सिर्फ अपनी एक बॉडी लैंग्वेज के कारण। उसके बाद नेक्स्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, अच्छे से मीनिंग क्लियर करना चाहूंगी एटीट्यूड का, कि 5th क्लास की बुक के अंदर एक स्टोरी है। एक राजा है, उसका एक अंगूठा कट जाता है, और अंगूठा कटने के बाद वो मंत्री को बोलता है कि मंत्री साहब मेरा अंगूठा कट गया। तो मंत्री का क्या जवाब आता है? जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा ने सोचा कि तेरी बेइज्जती कर दी इसने, तो उसको पकड़ा और जेल के अंदर करवा दिया। कुछ समय के बाद राजा जंगल में शिकार के लिए जाता है अपने मंत्रियों के साथ, उसको जेल में बंद कर जाता है, और वहां जाने के बाद आदिवासियों का समूह होता है जो क्या है, राजा और उसके मंत्री ग्रुप को वहां पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद राजा सबको बॉडी के अकॉर्डिंग या बॉडी का कोई भी पार्ट, मतलब कटा हुआ हिस्सा ना हो, खंडित ना हो, जिसको मैं बोलना चाहूँ, उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं और बाकी सबको वहां रख लेते हैं। तो राजा को क्या था, राजा का एक अंगूठा कटा हुआ था, यानी कि वो शरीर से खंडित था, तो उसको छोड़ दिया जाता है। छोड़ते ही भागा भागा राजा अपने राजमहल में आता है और आकर के मंत्री से माफी मांगने लग जाता है कि मंत्री जी मुझे माफ कर दी। लेकिन मंत्री कहता है राजा आप ये माफी मत मांगिए। कहते क्यों? कहता है कि मैंने कहा था ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं भी आपके साथ आज वहां होता तो शायद मैं इस स्थिति में ना होता, मेरी भी आज धड़ से गर्दन अलग हुई मिलती। तो मैंने कहा था, सच ही कहा था किसी विद्वान ने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगी 7th, पैशन। पैशन का अर्थ यहाँ है जुनूनियत, कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए अपने अंदर एक जुनून पैदा करिए, जुनून कि हाँ मुझे ये करना है। इसके लिए भी जीरो टैलेंट की नीड है। उसके बाद है नेक्स्ट 8th पॉइंट, टीचेबल, कि सीखने की ललक हो हमें। किसी भी कार्य को सीखने की हमारे अंदर ललक होगी तो वहां भी टैलेंट का कोई काम नहीं है। सीखने की ललक थी एकलव्य के अंदर। निषाद जाति का होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया था, और एक पत्थर की मूर्ति बना करके उसे गुरु द्रोणाचार्य का एज ए लेट करके उन्होंने अपनी धनुर्विद्या को सीख करके वो मुकाम हासिल किया था। तो ये थी एकलव्य के अंदर एक सीखने की ललक, तो इसमें टैलेंट कुछ काम नहीं आया था। के बाद है 9th पॉइंट, डूइंग एक्स्ट्रा, कि जब भी आप अपनी कतार के अंदर खड़े लोगों से कुछ एक्स्ट्रा करोगे तो आप एक अलग ही चमक के साथ, अलग ही मुस्कुराहट के साथ अपने मम्मी पापा का, गुरुजनों का और अपने आप को अलग स्थान पर पाओगे जब आप सभी लोगों से एक्स्ट्रा करोगे कुछ। उसके बाद 10th पॉइंट है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का अर्थ है यहाँ पे कि जिसने किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए, किसी भी व्यक्ति ने जंग को जीतने के लिए अगर पूरी तैयारी कर ली है तो क्या वो वहां पर असफल हो पाएगा? नहीं, शायद नहीं। ये 10 बातें, टाइम, पंक्चुअलिटी, एथिक्स, एफर्ट्स, एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, पैशन, टीचेबल, डूइंग एक्स्ट्रा एंड प्रिपरेशन, these 10 things are zero talented.
और अगर उन 10 चीज़ों के बाद किसी व्यक्ति में अगर टैलेंट हो तो वो कहाँ मिलेगा और किस मुकाम पर मिलेगा, इसका परिणाम आप सब जानते होंगे। तो 10 चीज़ें आपके जीवन में शायद बदलाव कर सकती है। कब? सिर्फ मेरे कहने मात्र से नहीं। सुबह जब उठो तो इन 10 चीज़ों के बारे में अपने आप से एक सवाल जरूर करिएगा। उसके बाद बिस्तर पर सोने से पहले इन 10 चीज़ों को अपने माइंड में एक बार जरूर लाइएगा और फिर नेक्स्ट दिन देखिए अपनी ज़िंदगी में सुधार कि क्या होती है ज़िंदगी और किन हीरो के समान है ये ज़िंदगी। अब टैलेंट तो मैंने आपको बताया कि वो उस मंजिल को जरूर हासिल करेगा और अपने मम्मी पापा का नाम जरूर रोशन करेगा। कोई भी गांव का व्यक्ति है, कोई भी शहर का व्यक्ति है, कोई कम बोलने वाला है, चाहे कोई ज़्यादा बोलने वाला है, इन सब के लिए टैलेंट शायद 0 मायने रखता है। तो टैलेंट की इस बात को आप सामने मत रखिएगा। टैलेंट सब कुछ नहीं होता। आप सिर्फ एक बात में काम चला देते हैं कि उसके अंदर तो टैलेंट है, भगवान ने क्या एक्स्ट्रा टैलेंट दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा मेहनत करिए और इन 10 चीज़ों को केवल 1 हफ्ते तक आप अप्लाई करके देखिएगा और उसके बाद शायद आपका आंसर होगा हाँ, 0 टैलेंट होता है। तो अंत में मैं पंक्तियां कुछ कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि सेनानी करो प्रयाण अबे, सेनानी करो प्रयाण अबे, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नख थमा के पूछते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है, सारा आकाश तुम्हारा है। अंत में आपका एक दिन अवश्य नाम रोशन होगा। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस फर्स्ट पोजीशन पर पहुंचने का ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है कि कहीं आप सोच जाओ कि मैं फर्स्ट प्रयास में इस मंजिल तक पहुंच गई हूँ। यहाँ पर शायद पहले भी बच्चे पार्टिसिपेट करते रहे होंगे, उन्हीं के साथ इसी स्पर्धा के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए ये मेरा 3rd प्रयास था और 3rd प्रयास में मैंने आज फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है और मेरे माँ बाप का मैंने नाम वहाँ तक रोशन करने में शायद सफलता हासिल की है। और मैं अपने दिल्ली कोचिंग सेंटर का शायद ये दी हुई शिक्षा का आभार कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं इनका सदा के लिए आभारी रहूंगी। मेरे माँ बाप का इस प्रयास के लिए हमें इस दौड़ में हमेशा के लिए बनाए रखा और आज भी प्रयासरत हैं। इनका आभार भगवान के लिए मैं हमेशा दुआ करूंगी कि ये आभार सदा ही सदा बना रहे और लास्ट में जो विश इनकी है नेक्स्ट मैं पूरी कर सकूं और इनका नाम भविष्य में रोशन कर सकूं। ऐसी मेरी भगवान से दुआ है और मेरी ये दुआ जरूर कबूल करे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद इन शब्दों के साथ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो यदि आपके हौसलों में उड़ान है तो 101% की गारंटी है कि आप सफलता को पूरा कर लेंगे। और यदि आपने उसको निम्न स्तर पर देख लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप प्रयास कीजिए, अगर बार बार प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। कोई भी विचार आपकी जिंदगी को पलट सकता है। कुम्हार ने मिट्टी को गूंथने का प्रयास किया और गूंथता रहा और उसने चिलम बनाने की सोची कि उसने सोचा कि मैं इसको चिलम बनाऊं। तो जैसे उसकी पत्नी आई और बोली क्या कर रहे हो, उसने कहा चिलम का ट्रेंड है, चिलम बना रहा हूं, अच्छी बिकेगी, जोर शोर से बिकेगी। तो उसकी पत्नी ने पलटकर जवाब दिया कि चिलम की बजाय आप घड़ा बनाइए, गर्मी आने वाली है, अच्छे बिकेंगे, अच्छी बिक्री होगी। तो उसका आइडिया बदल गया और जैसे ही उसका आइडिया बदल गया तो मिट्टी में से आवाज आई कि आपका तो आइडिया बदल गया, मेरी तो जिंदगी बदल गई। यदि मैं चिलम बनती तो आग रखी जाती तपती, अब मैं सुराही बनी हूँ, मटका बनी हूँ, ठंडी रहूंगी और लोगों को भी ठंडा रखूंगी। तो कोई भी विचार आपकी जिंदगी को पलट कर रख सकता है, इसलिए सोचिए और उस पर विचार कीजिए और फिर प्रयास कीजिए। दिसंबर की कंप्यूटर दिवस की सभी को हार्दिक बधाइयाँ। और इस टैलेंट सर्च एग्जाम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाया है तो उनका भी यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके पीछे सभी का किसी न किसी का कुछ तो उद्देश्य है। तो आज हमारे सामने कंप्यूटर क्षेत्र भी उनमें से एक है।
जैसे जिसको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, जिसको टीचिंग लाइन में जाना है वो टीचिंग की पढ़ाई करता है। ऐसे ही हर फील्ड में जाने के लिए सभी के पास अलग अलग सब्जेक्ट्स और अलग अलग शिक्षाएं होती है जिसको वो ग्रहण करता है, जिसमें से कंप्यूटर आज एक प्रमुख रूप से उभर कर सामने आ रहा है, जिसका उपयोग हर फील्ड में आप करते हैं। कंप्यूटर शिक्षा के पीछे ये नहीं है कि आपके पास कौन सी आपने डिग्री कर रखी है, कौन सी क्लास में आपने कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है, चाहे आप आर्ट से हो चाहे साइंस साइड से हो, आप उसको कर सकते हो और आपके सामने एक नया फील्ड है जिसका उपयोग करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो जो विद्यार्थी जो अपने आप को समझते हैं कि मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकता हूँ या फिर मेरी साइंस में कोई रुचि नहीं है, लेकिन शिक्षा की बदौलत वो अपना रोजगार पाना चाहता है, तो उसके लिए अब कंप्यूटर एक विशेष क्षेत्र है। तो यहाँ पर बैठे सभी साथी चाहे वो कोर्स कर रहे हो, यहाँ पर उसके पेरेंट्स आए हुए, वो चाहते हैं कि वो शिक्षा की बदौलत कोई रोजगार अपने बच्चों को दिलाए, तो वो कंप्यूटर साइड में उनसे कोर्स करवाएं और उस फील्ड में उनको भेजने का प्रयास करें। कंप्यूटर फील्ड में केवल आप ये नहीं कि नॉर्मल जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं आईटी सेक्टर, जिसमें हम अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, जो उसकी डीप जानकारी तो आपको आगे चलकर डिग्री वगैरह में आएगी, लेकिन आप अपनी पढ़ाई की शिक्षा के साथ साथ ही बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने का प्रयास करेंगे और समय रहते इस चीज पर ध्यान रखेंगे, तो ये आपके लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी काफी सिद्ध होगा। अब ये बात नहीं है कि केवल शहरी क्षेत्र में ही कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है, तो हम कंप्यूटर शिक्षा से जुड़े होने के नाते इस तरीके के टैलेंट सर्च एग्जाम करवा करके घर घर तक कंप्यूटर शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि हर घर हर तबके का लोग इससे जुड़े और अपने आप को इस कंप्यूटर फील्ड में अपने मुकाम तक पहुंचाए। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का यहाँ पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे LICT के सर जो संदीप कुमार जी हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छी प्रतियोगिता करवाते हैं। इस प्रतियोगिता में बच्चे पार्टिसिपेट करने के बाद अपना टैलेंट है जो वो दिखाते हैं। उससे क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे अपना टैलेंट दिखाते हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, यहाँ पे स्टेज पे आके बोलने का मौका मिलता है। तो सभी से यही गुजारिश करूँगा कि हर बार पार्टिसिपेट किया करो, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट होना चाहिए। तो और यहाँ पे क्या नाम है कि आज जैसे कंप्यूटर दिवस है, सभी को कंप्यूटर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग सभी के लिए, सभी स्टूडेंट जो आज यहाँ पे आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो LICT सेंटर के डायरेक्टर संदीप कुमार जी, इनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। इन्होंने मेरा बहुत ही साथ दिया है। आज इनकी वजह से ही और घर वालों की वजह से ही मैंने भी एक LICT नाम से सेंटर ओपन किया है आर्य नगर में। वो मैंने अब खुद का कर लिया है, पहले किसी और सेंटर से था लेकिन उन्होंने छोड़ दिया और मैंने ले लिया है। तो मैंने उस सेंटर का नाम LICT ही रखा है। और पिछली बार भी मेरे सेंटर से 3 बच्चे आए थे, फर्स्ट सेकंड और 2 ही आए थे, ठीक है। और अब की बार भी 2 आए हैं, 1 सेकंड है, 1 टॉप 10 में है। अशिक्षित को शिक्षा दे अज्ञानी को ज्ञान, अशिक्षित को शिक्षा दे अज्ञानी को ज्ञान, तभी तो हो सकता है ये भारत देश महान। तो जंगल में आग लगी और जंगल में आग लगने के बाद सभी जानवर इधर उधर दौड़ने लगे। तो इसी तरह से को चिड़िया और बंदर भी देख रहे थे और बंदर इधर उधर उछलने लगा और जंगल में आग लगी हुई थी। तो चिड़िया ने बंदर से कहा कि क्यों ना इस जंगल की आग को बुझाया जाए। तो बंदर ने उसको मजाक में ले लिया और हंसी मजाक करने लगा चिड़िया के साथ। तो चिड़िया ने चोट भर भर कर पानी डालने का प्रयास किया, कुछ तक प्रयास वो सफल हो पाई, मगर जब तक जंगल पूर्ण रूप से राख हो चुका था
फिर चिड़िया और बंदर मिले तो उसने कहा कि आपने ये आग नहीं बुझाई, आप नहीं बुझा पाई इस आग को। तो चिड़िया ने जो जवाब दिया उसको स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। उसने कहा कि जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आपकी तरह आग लगाने वालों में नहीं। आरती सोनी जी, प्रवीण कुमार, पवन, अंकित और संदीप कुमार, ये टॉप 5 में बच्चे रहे हैं। तो मैं LICT इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से चाहूंगा और आए हुए सभी स्टाफ से चाहूंगा कि इन बच्चों को प्राइज देकर सम्मानित करें। कर दी। दूसरा स्थान प्रवीण कुमार। साल हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम को करवाया जाए और आप बड़े भाग्यशाली हो, आभारी हैं, हम आपके आभारी हैं कि आप इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं। तहे दिल से आपका हम धन्यवाद करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर सेंटर से समय निकाल कर पहुँचे उनके लिए भी, और आर्यनगर से राजकुमारी मैडम और स्टार कंप्यूटर से सुनील सर जो 2020 से अपना कंप्यूटर सेंटर पहले यहीं से थे, उसके बाद फिर वहाँ सेंटर स्टार्ट कर दिया था हमने, तो वहाँ जो 2 साल से ये सेवाएं दे रहे हैं इनके लिए भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि अपना समय निकाल कर जो है यहाँ इस प्रोग्राम में पहुँचे हैं। अब बात रही
यहाँ अपने सेंटर की, तो यहाँ सेंटर 2011 से हम इस सेंटर को चला रहे हैं और काफ़ी जो है यहाँ बच्चे, जैसे अभी सुमित सर ने बताया भी था कि भी मैं ज़्यादा समय मैं लूँगा कि भी लगभग हमने 2000 बच्चों को यहाँ से पास आउट करवाया है और जिसमें काफ़ी रिजल्ट हम कोशिश करते कि हमारा 100% रिजल्ट रहे और हम उस रिजल्ट को देने की कोशिश भी करते हैं। और बहुत सारे बच्चे यहाँ से कामयाब होकर अपने अपने जगह जैसे लगे हुए हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब भी लगा हुआ है, कोई प्राइवेट जॉब भी लगा हुआ है। और खासकर अकाउंट लाइन की बात करें तो काफ़ी बच्चे अकाउंट के अंदर भी जो है यहाँ बुन्ना में भी सेवाएं दे रहे हैं और काफ़ी जगह जैसे बाहर भी काफ़ी जगह पे वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपना जो है भविष्य बड़ी अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और यहाँ जो प्रतियोगिता करवाने का हमारा मकसद ये रहता है कि बच्चों के अंदर प्रतिभा को उकसाया जाए और वो आगे उनको बढ़ाया जाए ताकि कंपटीशन करने की कोशिश करें। उस कंपटीशन में पता ही चले उनको कुछ नया सीखने को भी मिले ताकि उसको आगे भविष्य में जो है जल्दी से जल्दी सफलता मिले। तो कंप्यूटर दिवस की बात कर रहे थे हम कि आज हम कंप्यूटर दिवस जो मना रहे हैं ये शायद ही मेरे हिसाब से लोग इनको याद करते होंगे जो कंप्यूटर के पितामह थे। तो कंप्यूटर के पितामह थे सभी बच्चे जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज सबसे पहले इस कंप्यूटर की स्टार्टिंग इन्होंने स्टार्ट की थी जो इंग्लैंड लंदन शहर के रहने वाले थे। यानी हम कंप्यूटर की बात करें तो इंग्लैंड से इस कंप्यूटर की स्टार्टिंग कही थी। शायद इसको जानते तो हैं बट इसको याद मेरे हिसाब से नहीं करते। जिनकी बदौलत आज हम इस डिजिटल में घुसे हैं तो किस वजह से पहुंचे हैं, डिजिटल जमाने में अगर हम गए हैं तो किसकी वजह से गए हैं, तो उनका श्रेय सबसे ज्यादा इस कंप्यूटर के अंदर चार्ल्स बेबेज को देना चाहिए। दूसरे हमारे भटकर जी हैं जिन्होंने इस कंप्यूटर की इंडिया के अंदर स्टार्ट की थी, जो परम 8000 के नाम से इस कंप्यूटर को बनाया था। इनको भी हमने याद करना चाहिए क्योंकि हमारे इंडिया के अगर कंप्यूटर के जन्मदाता की बात करें तो डॉक्टर विजय भटकर जी हैं जिन्होंने पुणे की लैब्स सीडा कंपनी के द्वारा मिलकर इस कंप्यूटर को स्टार्ट किया था। तो हमारा मकसद मैम ये भी होता है कि भी इस कंप्यूटर दिवस को मनाया जाए अच्छे तरीके से ताकि जो है जिस वजह से जिस स्टेज पे आज हम खड़े हैं वो इनकी वजह से भी है और उससे ज्यादा श्रेय हम अपने पेरेंट्स को देते हैं जिनकी बदौलत आज स्टेज पे खड़े हैं। मेरी माता जी और पिताजी को जो है मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और इनका बड़ा जिनकी बदौलत आज जिन्होंने हर मेरी सुख सुविधा को जो है समय समय पर उसको जो है पूरी की और उनको आगे बढ़ाया कि भी आप करिए हम आपके साथ हैं। तो बढ़िया अच्छा सहयोग दिया जिनकी बदौलत आज मैं स्टेज पे खड़ा हूँ तो वो मम्मी पापा की वजह से है। और सबसे ज्यादा सहयोग की अगर बात करें और संस्कार की बात करें तो यहाँ से उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं और स्टेज पे जब पहुँचाते हैं तो सबसे ज्यादा इन्हीं का योगदान होता है। तो अभी हम कंप्यूटर सेंटर की अपने सेंटर की बात करें तो काफी सारे कोर्सेज हमने किए हैं। दो चार कोर्स हमने नए लॉन्च किए यहाँ पे, जैसे कि एक नया कोर्स अपना नाइलिट का जो कोर्स आया है जो आप लोगों को पता होगा CCC के नाम से इस कोर्स को अगर कोई बच्चा जानता है नहीं भी जानता तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेंटर लेवल का कोर्स है और सबसे ज्यादा इस कोर्स की डिमांड है जिसमें ACC, BCC, CCC++ और ECC के कोर्स करवाए जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर और कोर्स भी होते हैं जो O लेवल का भी है, वो अभी हम इसके बारे में नहीं कुछ बता सकते क्योंकि हमारा प्रोसेस जारी है। तो ये मिलने के बाद ही आप लोगों को हम सूचना इसकी देंगे। और जो स्टूडेंट आए हैं और जो प्रतिभागी जो थे अपने, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि बड़ी मेहनत की आप लोगों ने यहाँ पहुँचने के लिए। और एक तो जो फर्स्ट प्राइज विजेता है इन्होंने खुद ने भी बताया था और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आरती सोनी जी जो 2019 की प्रतियोगिता में भी पार्टिसिपेट किया था उन्होंने भी शायद इनका दूसरा तीसरी पोजीशन रही थी। और उसके बाद 2021 वाले पार्टिसिपेट उसमें भी किया था, उनकी उसमें भी पोजीशन रही थी लेकिन उनका प्रयास बार बार चल रहा था और फर्स्ट पोजीशन के लिए जो है उनकी कोशिश थी कि भी मैं फर्स्ट पोजीशन एक भी सेंटर के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल करूं और इन्होंने वो हासिल कर ली। जोरदार ताली इनके लिए। इसलिए कहते कि प्रयास करते रहिए, प्रयास करने के बाद आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत करते रहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं हमें सफलता ही नहीं मिली, हम गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे। एक जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब लगो, गवर्नमेंट जॉब लगने से
पहले आप जो टैलेंट आपके अंदर है वो टैलेंट आपके अंदर है, गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी आपको। जो आप मेहनत कर रहे हो मेहनत आपकी जाया नहीं जाएगी, आपको 100% सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल। इसलिए मेहनत करते रहिए और प्रयास बढ़िया, आपका बहुत अच्छा प्रयास है। और हम भी आप लोगों के सहयोग से, अगर आप लोगों का सहयोग हमें इसी तरह से मिलता रहा तो नेक्स्ट ईयर भी हम इस प्रतियोगिता को जारी रखना चाहेंगे और इसमें हमें आप लोगों की सहयोग की जरूरत है। ये अधूरा रह गया था तो उनके बेटे हेनरी ने इस पे प्रयास किया और अपने पिता का जो कार्य था वो बेटे ने पूरा किया। तो आप भी इसी प्रकार संस्थाओं से जुड़े रहिए, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहिए, अच्छे संघर्षशील आदमियों से जुड़े रहिए, उनकी कहानियों को पढ़ते रहिए, किताबें पढ़ते रहिए, क्योंकि बुकों से अच्छा मित्र हो ही नहीं सकता कोई भी। और बुक किताबें सबसे अच्छी मित्र है, तो किताबों को भी बार बार पढ़िए। और अभी 3 बच्चे जो रह गए थे, मैडम बता रही थी, मुकुल, दीक्षा और शुभम, ये तीनों बच्चे भी आ जाए। और दक्ष दक्ष ग्रुप में जा, ग्रुप में मेरे मेंबर बच्चे सारे। तो जलपान की विशेष व्यवस्था आपके लिए रहेगी, जैसे संदीप जी ने हमें बताया। तो मैं सर से आगे की रूपरेखा चाहूंगा सर।